खिड़कियों पर बारिश कहर बरपा रही थी। दूर से गड़गड़ाहट गूंज रही थी। चट्टान के किनारे पर बना विशाल वसीलेव्स्क घर अंदर परछाई डरावनी तरह नाच रही थी, जैसे तूफान कहर बरपा रहा हो। वसीलेव्स्क परिवार एक टिमटिमाती हुई चिमनी के चारों ओर दुबका हुआ था, जो उस रात के तूफान को दर्शाता था। हर चेहरा राजों से भरा हुआ, दबी हुई नाराजगी और अनकही सच्चाइयों की कहानी कह रहा था। खुद को देखो, हर कोई एक निराशा, और तुम एक नशेड़ी बेवकूफ परिवार का पैसा बर्बाद कर रहे हो। कुलपति इवान वसीलेव्स्क मेज के शीर्ष पर बैठे थे। उनके होठों पर एक उपहास था। उसने अपने बच्चों को बिना किसी छिपाव के तिरस्कार से देखा। उसके झर भरे शब्द बर्फ के टुकड़ों की तरह तनावपूर्ण खामोशी को चीरते हुए निकल गए। स्टेपान ने अपने जबड़े भींच लिए। उसकी उंगलियां सफेद हो गईं क्योंकि उसने अपने चांदी के प्याले को पकड़ रखा था। हवा में दबी हुई क्रोध की गूंज थी। हल्की दस्तक। उस रात बाद में सबसे छोटा बेटा साशा घर से बाहर निकल गया। बाहर का मौसम भी उसके मन की तरह अशांत था। तेज हवाएं और गरजते बादल मानो उसके दिल की बेचैनी को प्रतिबिंबित कर रहे थे। वह एक शांत लालित्य के साथ चला गया जो उसके अंदर के उथल पुथल को झुठलाता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी झलक रही थी। उसने नौकरों के क्वार्टर का रास्ता बनाया, एक ऐसी जगह जो उसके लिए मना थी। यह जगह हमेशा से रहस्यमयी और डरावनी मानी जाती थी, लेकिन आज रात साशा के लिए यह जगह एकमात्र आश्रय थी। उसने एक चरमराते लकड़ी के दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। दरवाजे की आवाज ने रात की खामोशी को तोड़ा और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सावधानी से भरी एक कर्कश आवाज ने उसे अंदर आने के लिए कहा। वह आवाज जैसे किसी पुराने रहस्य की गूंज थी जो अब खुलने वाला था। एक अकेली मोमबत्ती टिमटिमा रही थी, जिससे दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछाई पड़ रही थी। उस कमरे की हर चीज में एक पुरानी कहानी छुपी हुई थी जो अब सामने आने वाली थी। टिमटिमाती रोशनी से जगमगाते साशा के चेहरे पर एक हताश संकल्प था। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था जो किसी भी बाधा को पार करने के लिए तैयार था। वह एक समझौता कर रहा था, एक खतरनाक गठबंधन जिसने वसीलेव्स्क परिवार को हमेशा के लिए बिखेर देने का वादा किया था। यह समझौता उसके जीवन का सबसे बड़ा जोखिम था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह जानता था कि यह निर्णय उसके और उसके परिवार के भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा। समझौते के बाद साशा ने एक बार फिर उस पुराने हवेली की ओर देखा। उसके दिल में एक भारीपन था, लेकिन वह जानता था कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। वह रात के अंधेरे में खो गया, अपने नए भविष्य की ओर बढ़ते हुए। चांदनी बादलों के बीच से झांक रही थी, जैसे उसे रास्ता दिखा रही हो। यह रात उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात थी और वह जानता था कि अब उसे अपने निर्णय के साथ जीना होगा। ड्रिंक डालना, छलकने की आवाज। स्टीफन अपने अध्ययन कक्ष में अकेला बैठा था। उसका चेहरा गुस्से और निराशा के मुखौटे में बदल गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी गहरे विचार में डूबा हो। कमरे की दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स और किताबों की अलमारियां उसकी उदासी को और गहरा कर रही थीं। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी जो उसके दिल की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। उसने खुद के लिए एक और ड्रिंक डाला। क्रिस्टल गिलास के रिम पर अंबर रंग का तरल खतरनाक रूप से छलक रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, जैसे वह अपने ही विचारों से लड़ रहा हो। हर घूंट के साथ वह अपने दुखों को भुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे और भी गहरे होते जा रहे थे। वह अपने दुखों में डूबता हुआ आदमी था जो अपने ही राक्षसों द्वारा खाया जा रहा था। उसकी आत्मा में एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। हर पल वह अपने अतीत की यादों में खो जाता था जो उसे और भी अधिक पीड़ा देती थी। एक रेवेन जिसके काले पंख हवा से फड़फड़ा रहे थे, खिड़की की दीवार पर बैठा था। उसकी छोटी आंखें अंदर के तूफान को दर्शा रही थीं। वह रेवेन जैसे स्टेपन के दुखों का साथी बन गया था। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी उदासी थी। इसने एक शोकाकुल रोना निकाला जो आने वाली त्रासदी का अग्रदूत था। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी जो स्टेपान के दिल को चीर कर रख देती थी। हर बार जब वह रेवेन रोता, स्टेपान का दिल और भी भारी हो जाता था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, स्टेपान का गुस्सा उबलने लगा। उसकी आत्मा में एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। हर पल वह अपने अतीत की यादों में खो जाता था जो उसे और भी अधिक पीड़ा देती थी। सन्नाटा छा गया, भारी और दम घोंटने वाला, केवल बारिश की बेरहम धड़कन से टूटा। सुबह की रोशनी ने एक भयानक दृश्य का खुलासा किया। स्टेपान फर्श पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें छत पर खाली घूर रही थीं।
उसका चेहरा दहशत के मुखौटे में जमा हुआ उसके आखिरी पलों के बारे में बहुत कुछ कह रहा था। डिटेक्टिव लेबेडेव, जो शहर के अंडरबेली से निपटने के वर्षों से कठोर हो गया था, ने एक अभ्यास की हुई नजर से दृश्य का सर्वेक्षण किया। उसकी निगाह तेज और अटूट कुछ भी नहीं चूकी। वह विश्वासघात और छल की धाराओं को महसूस कर सकता था जो वसीलेव्स्क परिवार के चारों ओर घूम रही थी। यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी, यह एक बहुत ही घिनौनी हत्या थी। कोर्टरूम धीमी फुसफुसाहट और उम्मीद भरी निगाहों का कड़ाही था। मैं कठघरे में खड़ा था, मेरा चेहरा पीला और खींचा हुआ था। मैं एक फंसे हुए जानवर की तरह लग रहा था। मेरी आंखें डर और अविश्वास से चौड़ी थीं। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने घुटते हुए कहा। मेरी आवाज मुश्किल से फुसफुसा रही थी। मेरी बेगुनाही की दलीलें बहरे कानों पर पड़ गईं। सबूत ध्यान से तैयार किए गए और प्रस्तुत किए गए एक भयावह तस्वीर चित्रित करते थे। मैं ईर्ष्या और आक्रोश से प्रेरित होकर अपने ही भाई की हत्या का मुख्य संदिग्ध बन गया। जैसे ही हथौड़ा गिरने वाला था, एक आवाज गूंजी, स्पष्ट और अटूट, तनावपूर्ण खामोशी को तोड़ती हुई। यह आवाज मेरे भीतर की गहराई से आई थी, एक ऐसी सच्चाई जो अब और छुपाई नहीं जा सकती थी। मैं खड़ा था, मेरा चेहरा अपराध बोध और पछतावे का नकाब था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और मेरी आंखों में आंसू थे। यह वह क्षण था जब मुझे अपने सभी पापों का सामना करना था। मेरा स्वीकारोक्ति एक भयावह ईमानदारी के साथ दिया गया, पूरे कोर्टरूम में सदमे की लहरें भेज दिया। लोग अपनी जगहों पर जमे हुए थे, उनकी आंखों में अविश्वास और हैरानी थी। यह एक ऐसा क्षण था जिसे कोई भी भूल नहीं सकता था। मैंने उस काले समझौते का खुलासा किया जो मैंने किया था, जिस हेर फेर के आगे मैं झुक गया था। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे मैंने अपने दिल में दबा रखा था, लेकिन अब वह बाहर आ गया था। मैंने परिवार के वकील बोरिस पर कांपते हुए उंगली उठाई। मेरी आवाज विश्वासघात से भरी हुई थी। बोरिस, जिसने हमेशा खुद को एक ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया था, अब उसकी असली पहचान सामने आ रही थी। बोरिस, उसका संयम आखिरकार टूट गया। उसने वसीलेव्स्क भाग्य के लिए अपनी सावधानी पूर्वक तैयार की गई साजिश का खुलासा करते हुए एक तीखा हमला किया। उसकी आवाज में अब वह ठंडक नहीं थी, बल्कि एक उग्रता थी जो उसकी असली मंशा को उजागर कर रही थी। सच्चाई, बदसूरत और कच्ची सामने आ गई, जिससे कोर्टरूम अपने परिणाम में घूम रहा था। लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे और कुछ तो अपनी जगहों से उठकर बाहर जाने लगे थे। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी फिल्म के क्लाइमेक्स से कम नहीं था। कोर्टरूम में हर कोई जानता था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। यह वह क्षण था जब नकाब गिर गया था और सच्चाई ने अपनी जगह ले ली थी। वसीलेव्स्क भाई बहनों में सबसे शांत एंड्रे ने नाटक को देखा। उसका चेहरा गहरे दुख से भरा हुआ था। उसके परिवार के पापों का भार उस पर दब गया, उसे निगलने की धमकी दी। उसे हमेशा उस अंधेरे पर शक था जो उनके प्रतीत होने वाले आदर्श जीवन की सतह के नीचे दुबका हुआ था। अब भयावह वास्तविकता से सामना करते हुए उसने दुख के साथ मिली राहत की एक अजीब भावना महसूस की। जैसे ही एंड्रे कोर्ट हाउस से दूर चला गया, तूफान आखिरकार थम गया था। बारिश से धुला हुआ आकाश एक नई सुबह का वादा कर रहा था, लेकिन एंड्रे के लिए केवल हानि की गहरी भावना और अपने परिवार के दुखद भाग्य की थकी हुई स्वीकृति थी। उसने अपने पापों का बोझ उठाया, उसकी आत्मा पर एक भारी बोझ। वह जानता था कि मोचन अगर कभी आया तो एक लंबी और कठिन यात्रा होगी।